तो भाई लोग एक आपातकालीन बातचीत लेकर आ चुका है आपका भाई। और आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि एक मामूली सा छोटा मोटा सा छोकरा है, वो अपनी टीचर से प्यार करने लगता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भौकाल मच जाता है भाई लोगों। और बच्चे खास करके इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के निकल लो क्योंकि बिगड़ जाएंगे भाई लोग। ये शुरुआत होते ही भाई लोग हम डोली नाम के एक छपरी लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को थोड़ी सी एडवाइस दे रहा था कि लड़की को ऐसा पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ाते हैं। उसके पास मूवी की टिकट भी थी, सामने से उसकी टीचर आ रही थी, इसलिए वो उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। टीचर कहते हैं कि साले मैं तेरी टीचर हूँ, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ कि मैं तेरे साथ मूवी देखने चलूंगी। लेकिन डोली को भाई लोग इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसे गंदे गंदे इशारे करने लगता है भाई लोग। टीचर का नाम था भाई लोग मेरी उसे एक्स्ट्रा क्लास की पनिशमेंट देकर यानी कि डोली को, और वो वहाँ से चली जाती है। अभी भौकाल वाली बात सुनिए भाई लोग, एक्स्ट्रा क्लास चल ही रहे थे लेकिन वहाँ पर भी डोली च्युइंगम खा रहा था। मेरी उसे खाने के लिए मना करती है कि साले यहाँ पर च्युइंगम नहीं खानी चाहिए, ऐसा कहकर वो खुद खाने लगती है। और अभी भाई लोग मेरी डोली के साथ फ्लर्ट करने लगती है इतने छोटे से छोकरे के साथ, और वो उसे वहाँ से लेकर अपनी ऑफिस में चली जाती है। अभी भाई लोग आगे का सीन में आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑफिस में फुल ऑन फीडिंग शुरू हो चुकी थी भाई लोग। अभी यहाँ पर मेरे भी डोले की बहुत ही अच्छी, क्या बताऊँ मैं आपको, फिदा हो चुकी थी उस पर। एक दिन भाई लोग उसी स्कूल का छोटा मोटा सा कार्यक्रम था, इसीलिए सारे लोग वहाँ पर उस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे से इंटरनेशनल मैच की आवाज़ें आ रही थी। जब पर्दा हटाते हैं तो देखते हैं कि साला डोली और उसकी टीचर मेरी यहाँ पर फील्डिंग लगाकर बैठे हुए हैं। मेरी यहाँ पर भाई लोग शर्मा जाती है और एक झंडे जैसे कपड़े को ओढ़कर वो वहाँ से निकल लेती है और डोली भी वहाँ से खिसक लेता है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग और हम मेरी और डोली को अदालत में देखते हैं, जहाँ पर जज मेरी को इस मासूम से प्यारे से बच्चे के साथ मैच खेलने के चक्कर में 30 साल की सजा सुना देती है। अभी दूसरी ओर वो डोली नाबालिग था, इसीलिए उसे कोई भी सजा नहीं होती, वो वहाँ पर बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भाई लोग दिक्कत आ चुकी थी थोड़ी सी, मतलब कि बहुत बड़ी सी, क्योंकि मेरी यहाँ पर प्रेग्नेंट थी भाई लोग। वो उस छोटे से बच्चे का आने वाला बच्चा पैदा करने वाली थी थोड़े ही दिनों में। जज भाई लोग यहाँ पर पूरी तरह से बौखला चुका था कि यह तो साला गड़बड़ घोटाला हो चुका है। जज वहाँ पर कहता है कि डोली नाबालिग है, इसलिए मेरी के बच्चे को चाइल्ड केयर वाले बड़े करेंगे, और जब डोली 20 साल का हो जाएगा अब वो अपने बच्चे की कस्टडी आराम से ले सकता है और उसके साथ रह सकता है। 20 साल बाद का सीन देखते हैं तो भाई लोग डोली पूरी तरह से कंगाल आदमी बन चुका था, क्योंकि उसने सारी जिंदगी ऐसे ही काला कांडी वाले काम ही किए थे। उसके पास एक भी पैसा बचा नहीं था और वो शराब का इतना आदी बन चुका था कि नशेड़े की हालत में उसने अपने जो बचे कुचे हुए पैसे थे वो अभी उड़ा डाले थे। उसकी जेब में सिर्फ और सिर्फ $30 ही बचे हुए थे। डोली का लॉयर उसे कहता है कि तुम इस मोटे आदमी पर रेस में पैसा लगा दो, अगर ये मोटा जीत जाएगा तो तुझे $8000 ऐसे ही मिल जाएंगे और अपनी जिंदगी बाद में पूरी तरह से यशो आराम में काटना। और अभी भाई लोग यहाँ पर डोली उस मोटे आदमी पर अपने $30 लगा देता है कि साला मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ये भी डाल देता हूँ इसमें। एक पब में भाई लोग डोली की दोस्त और एक न्यूज़पेपर के जरिए डोली को पता चलता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और वो तो बड़ा ही अमीर आदमी है। लेकिन भाई लोग उसके बेटे ने अपना नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया था, क्योंकि पीछे डोली का नाम होता है उसे हटा दिया था, और न्यूज़पेपर में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि डोली के बेटे ने यह कहा है कि मेरा कोई भी पेरेंट्स नहीं है, वो सभी 6-7 साल पहले गुजर चुके हैं। साथ में न्यूज़पेपर में यह भी था कि वो अगले हफ्ते किसी यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाला है। अभी यह बात डोली को पता चल जाती है और यहाँ से उसे पैसे कमाने का एक आइडिया मिलता है। डोली भाई लोग तुरंत अपने बेटे के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका बेटा अपने सास ससुर के साथ बैठा हुआ था। डोली अपने बेटे को बेटा बेटा कहकर बुला रहा था, लेकिन उसका बेटा यहाँ पर बात को टालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि ऐसा जाटू आवारा मेरा बाप है। बेटा अपने बाप से कहता है कि साला बावली बेटा, तू यहाँ पर क्या करने आया है। डोली उसे कहता है कि मैं मेरे बेटे की शादी एंजॉय करने के लिए आया हूँ, लेकिन उसका बेटा कहता है कि मैं तुझसे और मेरी माँ से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। डोली उसे कहता है कि जेल में तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हें उसे मिलने जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी वो साफ साफ मना कर देता है कि साले मैंने तेरे को कहा कि मैं किसी से भी कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। अभी तू यहाँ पर शादी में आया है तो शादी अटेंड करके साले निकल लेना अपने घर, यहाँ पड़ा मत रहना।
पार्टी पार्टी खत्म करने के बाद भाई लोग जब डोली अपने कमरे में सोने जाता है तभी वो अपने बेटे की सास की तस्वीर को देख लेता है और वहाँ पर वो थोड़ी सी मतलब कि आठ लारी चला लेता है। सुबह होते ही भाई लोग डोली के बेटे की सास वहाँ पर आ चुकी थी, यानी कि उसी रूम में, और वो वहाँ पर थोड़ी सी तहकीकात करे तभी डोली का बेटा वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही था कि मेरा बाप नहीं ठल रहा है साला। वो अपनी सास को किसी भी तरह से रोक लेता है और उसे रूम से बाहर भिजवा देता है, और साथ में वो अपने बाप से भी कहता है कि साले अभी तो तू मन कर दे, तू बूढ़ा हो गया बुढ़ाओ। अगले दिन की सुबह को शादी थी डोली के बेटे की, इसीलिए वो सारे लोग मिलकर चर्च में गए थे। वहाँ पर डोली नहीं था भाई लोग। चर्च का फादर डोली के बेटे से पूछता है कि तेरा पिता यानी तेरा फादर कहाँ पर है। तो भाई लोग यहाँ पर डोली का बेटा इतना मतलब कि गुस्सा हो जाता है कि वो वहाँ पर अपने बाप को गालियाँ देने लगता है, और दो चार गालियाँ उस फादर को भी दे डालता है। अभी यहाँ पर वो फादर बुरी तरह से हचमचाया चुका था भाई लोग, क्योंकि पहले वो एक बॉक्सर था, इसलिए वो डोली के बेटे को बुरी तरह से मार रहा था भाई लोग। दोनों के बीच बहुत ही हाथापाई होती है, लेकिन अहम टाइम पर डोली वहाँ पर पहुँच जाता है और एक ग्लास फादर के सर के ऊपर मारकर वो अपने बेटे को किसी भी तरह से बचा लेता है। ये सारी चीज़ों के बाद भाई लोग डोली का बेटा बहुत ही टेंशन में आ चुका था, लेकिन डोली उसे कहता है कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी शादी हम घर पे करवा लेंगे। अभी यहाँ पर भाई लोग डोली अपने बेटे के साथ पब में जाता है, खाने पीने रेस्टोरेंट में जाता है। शॉर्ट में कहूँ तो वो अपने बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, ताकि उसके और उसके बेटे का जो रिलेशन बिगड़ा हुआ है वो सही से ठीक ठाक हो जाए। भाई लोग शाम को ये दोनों दारू के नशे में पूरी तरह से धुत थे, इसलिए घर पर आकर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अभी वापस बवाल शुरू होता है, क्योंकि डोली के बेटे की सास या एक चिकनी नाइटी पहनकर डोली के कमरे में घुस जाती है भाई लोग। अभी वहाँ पर तो फुल ऑन मैच शुरू होने ही वाला है और वो भी गया था भाई लोग। ये इतने साल की बुढ़िया भाई लोग वो डोली को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उस दिन रात को क्या कर रहे थे, इसलिए आज मैं तेरे साथ टेस्ट मैच खेलना चाहती हूँ। यहाँ पर कार्यक्रम शुरू भाई लोग वापिस। एक दिन डोली अपने घर पर बैठा हुआ था, लेकिन नीचे की ओर से किसी की आवाज आ रही थी, जो कि थी उसके बेटे की होने वाली पत्नी की, जो कि किसी के साथ बातचीत कर रही थी। यहाँ पर डोली समझ चुका था कि उसकी पीठ पर कोई और भी फील्डिंग लगा कर बैठा हुआ है। वो ये सारे ढेर साली वाली बात अपने बेटे को बताता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटे की नजरों में नीचे गिर चुका था भाई लोग। टाइम था रात का भाई लोग, और डोली के बेटे की होने वाली पत्नी अपने भाई के साथ वहां से कहीं पर जा रही थी। डोली यहाँ पर उन दोनों का पीछा करता है। वो दोनों एक होटल में किसी रूम के पीछे थे। डोली वहां पर साइड के रूम से छुपकर वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर तो फुल ऑन मैच शुरू हुआ है। यहाँ पर भाई लोग डोली मतलब कि वहां पर थोड़ी सी तस्वीरें खींच लेता है, और ये सारी तस्वीरें वो अपने बेटे को दिखाता है। ये देख, ये तो बावली आइटम है और तेरे को भी ले डूबेगी, छोड़ इसे, किसी दूसरी के साथ मैं तेरी शादी करवा देता हूँ। यहाँ पर भाई लोग ये दोनों बाप बेटे मिलकर ये शादी तोड़ देते हैं, यानी कि शादी का फुल ऑन पोस्टमार्टम। डोली अपने बेटे को पब में लेकर जाता है ताकि उसे थोड़ा सा दुख लगा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ पर भाई लोग ये सारी बातचीत चल रही थी, लेकिन डोली टीवी में देखता है वो जो मोटा आदमी था जिस पर उसने पैसे लगाए हुए थे वो रेस जीत चुका था, और डोली यहाँ पर $8,000 का मालिक बन चुका था भाई लोग। यानी कि अभी डोली के पास कोई भी पैसे की कमी नहीं थी, और अभी डोली की लाइफ थोड़ी सी हसीन और सेटल थी। और इसी के साथ भाई लोग ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।